दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब दो दुश्मन देशों की महिला टीमें आमने सामने उतरती हैं तो मैदान पर सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला जाता, वहां गर्व, सम्मान और जज्बात की जंग भी छिड़ जाती। प्रेमदासा स्टेडियम में जो हुआ वो किसी साधारण मैच से कम नहीं था। ये था एक तूफान, रोमांच और तनाव से भरा महासंग्राम, जिसमें हर गेंद पर दिल की धड़कनें थम जाती थीं और हर चौके छक्के पर पूरे स्टेडियम में गूंज उठती थी जीत की दहाड़। भारत बनाम पाकिस्तान, ये नाम सुनते ही खून में जोश दौड़ जाता है और आज महिला क्रिकेट ने साबित कर दिया कि वो पुरुषों से किसी भी मामले में पीछे नहीं। लेकिन दोस्तों, इस मैच में जो ट्विस्ट और ड्रामा देखने को मिला वो तो किसी फिल्म से भी ज्यादा धमाकेदार था। हरमनप्रीत कौर का आक्रामक तेवर, दीप्ति शर्मा का ऑलराउंड प्रदर्शन, आलिया रियाज की जिद्दी बल्लेबाजी और आखिरी ओवर का वो सांसें रोक देने वाला रोमांच जिसने हर दर्शक को कुर्सी से बांध कर रख दिया। अब सवाल ये था, क्या भारत ने पाकिस्तान पर एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा या फातिमा सना की टीम ने इतिहास रच दिया? चलिए इस वीडियो में जानते हैं हर वो पल, हर रन, हर विकेट जिसने इस मैच को यादगार बना दिया। लेकिन जरा ठहरिए, अगर आप भी टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए और हमारे साथ इस रोमांचक सफर पर जुड़िए। दोस्तों, कोलंबो का प्रेमदासा स्टेडियम इस रविवार की दोपहर एक अलग ही रंग में रंगा हुआ था। 33,000 दर्शकों की क्षमता वाला यह ऐतिहासिक मैदान पूरी तरह खचाखच भरा था। हर कोने से भारतीय और पाकिस्तानी फैंस के नारे गूंज रहे थे। तिरंगे और हरे झंडों की लहरें, ढोल नगाड़ों की गूंज और दर्शकों का जोश, पूरा माहौल एक जंग का मैदान बना हुआ था। लेकिन इस मैच पर एक खतरा भी मंडरा रहा था, बारिश का, क्योंकि एक दिन पहले ही श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया का मैच इसी मैदान पर बारिश की भेंट चढ़ गया था। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हर किसी को एहसास हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ शानदार जीत के बाद आत्मविश्वास से भरी हुई थी और उनका लक्ष्य था पाकिस्तान के खिलाफ अपना 12वां T20 लगातार वनडे मैच जीतना। वहीं पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से मिली हार के बाद इस मुकाबले को जीतकर अपने अभियान को पटरी पर लाना चाहती थी। पिच रिपोर्ट बल्लेबाजों के पक्ष में थी, लेकिन हवा में नमी और मौसम की स्थिति तेज गेंदबाजों को शुरुआती मदद देने वाली थी। पर असली तनाव तो तब बढ़ा जब दोनों टीमों को नो हैंडशेक पॉलिसी का पालन करने की सलाह दी गई, यानी मैच के दौरान कोई हाथ नहीं मिलाएगा। इससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। टॉस के लिए जब दोनों कप्तान मैदान पर आईं, तो पूरा स्टेडियम सांसें थामे देख रहा था, आज का विजेता कौन होगा। टॉस की किस्मत ने पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना का साथ दिया और उन्होंने बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनकी टीम में एक अहम बदलाव किया गया। उमैमा सोहेल की जगह सादफ शमास को मौका मिला। भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने आई प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना। पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में दोनों ने बेहद संभल कर खेला, क्योंकि पाकिस्तान की तेज गेंदबाज डायना बेग और फातिमा सना ने नमी भरी पिच का पूरा फायदा उठाते हुए सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की। पहले 6 ओवरों में भारत का स्कोर बिना विकेट के सिर्फ 30 रन था, जो इस बात का संकेत था कि पाकिस्तान की रणनीति कारगर हो रही है। फिर 7वें ओवर में स्मृति मंधाना ने डायना बेग की गेंद पर एक बेहतरीन कवर ड्राइव जड़ दिया। गेंद सीधी बाउंड्री पार गई और पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। इसके बाद प्रतिका रावल ने सादिया इकबाल की गेंद पर शानदार फ्लिक शॉट खेलकर 4 रन जुटाए और भारतीय फैंस के चेहरे खिल उठे। लेकिन 8वें ओवर में पाकिस्तान ने भारत को पहला झटका दे दिया। फातिमा सना की तेज आउटस्विंगर ने प्रतिका रावल को पूरी तरह चकमा दिया। गेंद सीधी विकेटकीपर सिद्रा नवाज के दस्तानों में समा गई। प्रतिका ने 25 गेंदों में 18 रन बनाए और पवेलियन लौट गईं। उस समय भारत का स्कोर था 1 विकेट पर 45 रन। अब सबकी नजर इस बात पर थी, क्या पाकिस्तान इस शुरुआती सफलता को आगे बढ़ा पाएगा या भारत एक बार फिर अपनी लय में लौटेगा। प्रतिका के आउट होने के बाद मैदान पर उतरी युवा बल्लेबाज हरलीन देओल। अब जिम्मेदारी थी पारी को संभालने की और उन्होंने स्मृति मंधाना के साथ मिलकर यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई। दोनों ने मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया। स्मृति ने नाशरा संधू की गेंद पर लगातार 2 चौके जड़े, एक शानदार कट शॉट और दूसरा लाजवाब स्वीप शॉट, जिन्हें देखकर दर्शक झूम उठे। हरलीन देओल ने भी अपनी क्लास दिखाई और एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेलकर गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाया। दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन जोड़ते हुए 60 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। 18वें ओवर तक भारत का स्कोर 1 विकेट पर 105 रन पहुंच गया था और लगने लगा था कि भारत आसानी से इस मुकाबले को अपने नाम कर लेगा। लेकिन तभी मैच में आया ट्विस्ट। डायना बेग ने स्मृति मंधाना को एक तेज उछाल भरी गेंद से चकमा दे दिया। स्मृति ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर मिड ऑन पर खड़ी उमैमा सोहेल के हाथों में जा समाई। स्मृति मंधाना ने 50 गेंदों में 55 रन बनाए और पवेलियन लौट गई। इस विकेट के साथ भारतीय फैंस में थोड़ी निराशा छा गई। भारत का स्कोर अब 2 विकेट पर 110 रन था और सारी नजरें टिक गईं कप्तान हरमनप्रीत कौर पर। क्या हरमनप्रीत टीम को जीत तक पहुंचा पाएंगी या पाकिस्तान वापसी करेगा? जब हरमनप्रीत कौर मैदान पर आईं तो पूरे स्टेडियम में सन्नाटा फैल गया, क्योंकि अब भारत की उम्मीदें पूरी तरह उनके बल्ले पर टिकी थीं। हरमनप्रीत ने आते ही अपने तेवर दिखा दिए। उन्होंने नाशरा संधू की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा, जो लॉन्ग ऑनन के ऊपर से सीधे स्टैंड्स में जा गिरा। भारतीय फैंस की खुशी देखने लायक थी। दूसरी ओर हरलीन देओल भी पीछे नहीं रहीं।
उन्होंने सादिया इकबाल की गेंद पर एक बेहतरीन लॉफ्टेड ड्राइव खेलकर 4 रन बटोरे। हरमनप्रीत और हरलीन की जोड़ी ने शानदार तालमेल दिखाया और पाकिस्तानी गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया। हरमनप्रीत ने महज 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। यह वनडे क्रिकेट में उनकी सबसे आक्रामक पारियों में से एक थी। दोनों ने मिलकर 80 रनों की तूफानी साझेदारी की और 30वें ओवर तक भारत का स्टीरर थे। स्कोर 2 विकेट पर 199 रन हो गया, लेकिन 32वें ओवर में पाकिस्तान को मिली राहत। रमीन शमीम ने अपनी चतुराई से हरलीन देओल को फंसा लिया। हरलीन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थी, लेकिन डीप मिड विकेट पर खड़ी आलिया रियाज ने शानदार कैच पकड़ लिया। हरलीन देओल ने 40 गेंदों में 45 रन बनाए और आउट हो गईं। अब सवाल था, क्या हरमनप्रीत अकेले दम पर भारत को जीत तक ले जाएंगी? अब क्रीज पर आई जेमिमा रोड्रिग्स और हरमनप्रीत के साथ मिलकर रन गति को बनाए रखने की कोशिश करने लगी। हरमनप्रीत ने फातिमा सना की गेंद पर एक शानदार स्कूप शॉट खेला जो फाइन लेग की दिशा में 4 रन के लिए गया। स्टेडियम में तालियों की गूंज फैल गई। लग रहा था भारत की जीत अब तय है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी निश्चित नहीं होता। अचानक 38वें ओवर में नाशरा संधू ने पाकिस्तान को बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने एक फ्लाइटेड गेंद फेंकी। हरमनप्रीत कौर आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थी, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से उठकर डीप मिड विकेट पर खड़ी मुनीबा अली के हाथों में चली गई। हरमनप्रीत कौर ने 12 गेंदों में 65 रन बनाए और पवेलियन लौट गईं। अब भारत का स्कोर 4 विकेट पर 220 रन था। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए शांत हो गया। भारत की सबसे अनुभवी खिलाड़ी अब मैदान पर नहीं थीं। क्रीज पर अब थीं ऋचा घोष और जेमिमा रोड्रिग्स। दोनों ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन जेमिमा ज्यादा देर टिक नहीं पाई और सादिया इकबाल की गेंद पर 10 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गईं। अब भारत का स्कोर था 5 विकेट पर 230 रन और मैच में फिर से तनाव बढ़ गया। क्या भारत इस दबाव को झेल पाएगा या पाकिस्तान इतिहास रचने के कगार पर है? अब मैदान पर थीं ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा और भारत को जीत के लिए आखिरी 10 ओवरों में 36 रन की जरूरत थी। पूरे स्टेडियम में सांसें थम चुकी थीं। दोनों बल्लेबाजों ने संयम दिखाया, सिंगल डबल लेते हुए स्कोर आगे बढ़ाया और किसी तरह का जोखिम नहीं उठाया। ऋचा घोष ने डायना बेग के ओवर में एक शानदार पुल शॉट खेलकर 4 रन बटोरे, जिससे भारतीय फैंस को थोड़ी राहत मिली। वहीं दीप्ति शर्मा ने फातिमा सना की गेंद पर एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव मारा जो बाउंड्री के पार चला गया और दोनों ने मिलकर 30 रनों की अहम साझेदारी की और भारत को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया। लेकिन 48वें ओवर में आई एक और परेशानी। ऋचा घोष 15 रन बनाकर फातिमा सना की गेंद पर बोल्ड हो गईं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों में जोश की लहर दौड़ गई। अब भारत को आखिरी 12 गेंदों में 6 रन की जरूरत थी और क्रीज पर थीं दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह ठाकुर। 15वें ओवर में डायना बेग ने शानदार गेंदबाजी की, सिर्फ 3 रन दिए। अब आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 3 रनों की जरूरत थी। पूरा कोलंबो स्टेडियम एकदम खामोश था। हर आंख पिच पर टिकी थी, हर दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। सवाल एक ही था, क्या भारत यह नेल बाइटिंग मुकाबला जीत पाएगा या पाकिस्तान इतिहास रचने वाला है? आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए सिर्फ 3 रनों की जरूरत थी और कोलंबो का पूरा स्टेडियम सन्नाटे में डूबा हुआ था। क्रीज पर थीं दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह ठाकुर, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालने आई पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना। हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थम चुकी थीं और यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि किसके हाथ में जाएगी यह जीत। पहली गेंद पर दीप्ति शर्मा ने शांत दिमाग से खेलते हुए गेंद को मिड विकेट की दिशा में धकेला और एक सिंगल लिया। भारत का स्कोर 265 रन पर पहुंच गया। अब जीत के लिए चाहिए था सिर्फ 1 रन। दूसरी गेंद पर रेणुका सिंह ठाकुर ने समझदारी दिखाई, डिफेंसिव शॉट खेला और कोई जोखिम नहीं लिया। तीसरी गेंद फिर डॉट बॉल रही, जिससे पाकिस्तानी खिलाड़ियों में उम्मीद की एक किरण जागी। चौथी गेंद पर रेणुका ने एक बार फिर रक्षात्मक अंदाज दिखाया, लेकिन 5वीं गेंद पर उन्होंने गेंद को मिड ऑफ की दिशा में हल्के हाथों से धकेला और दीप्ति शर्मा के साथ मिलकर तेजी से दौड़ पड़ी। 1 रन पूरा हुआ और भारत ने यह रोमांचक मुकाबला 3 विकेट से जीत लिया। पूरा कोलंबो स्टेडियम भारतीय नारों से गूंज उठा, चारों ओर तिरंगा लहराने लगा और दर्शक खुशी से झूम उठे। भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान पर एक दूसरे को गले लगाया, जबकि पाकिस्तानी टीम निराश होकर सिर झुका बैठी थी। यह जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की लगातार 12वीं वनडे जीत थी। एक नया रिकॉर्ड। क्या शानदार और नर्व रैकिंग फिनिश था यह। दोस्तों, भारतीय महिला टीम ने इस थ्रिलर मुकाबले को 3 विकेट से जीतकर विश्व कप में अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की और पाकिस्तान के खिलाफ 12वां वनडे मुकाबला जीतने का गौरव हासिल किया। मैच खत्म होने के बाद सबसे बड़ा सवाल था, प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसे मिलेगा? और इसका जवाब था हरमनप्रीत कौर, जिन्होंने 52 गेंदों में 65 रनों की कप्तानी पारी खेलकर मुश्किल वक्त में टीम को संभाला। उनकी इस शानदार पारी में 4 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे, जो उनके आक्रामक इरादों का साफ सबूत थे। स्मृति मंधाना की 55 रनों की तेज शुरुआत ने भारत को मजबूत नींव दी, जबकि हरलीन देओल ने 45 रनों की जिम्मेदार पारी खेलते हुए मध्यक्रम को संभाला। दीप्ति शर्मा का ऑलराउंड प्रदर्शन भी बेहतरीन रहा। श्रीलंका के खिलाफ पिछले मैच में उन्होंने 53 रन बनाए थे
और आज फिर आखिरी पलों में संयम से बल्लेबाजी कर भारत को जीत की दहलीज पार कराई। वहीं रेणुका सिंह ठाकुर का आखिरी ओवर में शांत रहना भी काबिले तारीफ था। पाकिस्तान की तरफ से आलिया रियाज ने जुझारू प्रदर्शन किया, लेकिन उन्हें टीम का पूरा समर्थन नहीं मिल सका। भारत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वे दबाव के हालात में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने में सक्षम हैं और अब उनकी नजरें विश्व कप के खिताब पर टिकी हैं। यह जीत सिर्फ 2 अंक नहीं थी, बल्कि टीम के आत्मविश्वास को और भी ऊंचा करने वाली साबित हुई। दासा स्टेडियम में खेले गए उस ऐतिहासिक मुकाबले का पूरा रोमांच, जिसमें भारतीय महिला टीम ने एक बार फिर दिखा दिया कि वे किसी भी परिस्थिति में जीत हासिल करने का दम रखती हैं। हरमनप्रीत कौर की 65 रनों की कप्तानी पारी, स्मृति मंधाना की 55 रनों की शानदार शुरुआत, हरलीन देओल की 45 या 42 रनों की समझदार बल्लेबाजी और आखिरी क्षणों में दीप्ति शर्मा व रेणुका सिंह की शांत संयमित साझेदारी, इन सब ने मिलकर भारत को यह नेल बाइटिंग जीत दिलाई। यह जीत सिर्फ 2 अंक नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ लगातार 12वीं वनडे जीत का नया रिकॉर्ड भी थी, जो भारतीय महिला क्रिकेट की बढ़ती ताकत और आत्मविश्वास को दर्शाती है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही नई क्रिकेट अपडेट्स और मैच हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी रोमांचक वीडियो मिस न करें।